आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट। इसको आज हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हम अभी तक देख चुके हैं कैसे बनता है मेल गैमिट, कैसे बनता है फीमेल गैमिट, कैसे मेल गैमिट फीमेल गैमिट की तरफ जाएगा, किन किन फैक्टर से होते हुए वो गुजरेगा। और अब हम देखने वाले हैं कि क्या मेल गैमिट उससे इंटरेक्ट करने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे करता है। तो समझते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, और इस चैप्टर को फटाफट से उड़ाते हैं यार, नया चैप्टर भी तो पढ़ना है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये बता देना आप क्या है। अगर आप बता पाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, है ना। मैं पीटूंगा नहीं किसी को, तो तुम्हारे लिए फायदा ही है, तुम्हारे लिए तो फायदा ही है, वरना मेरे हत्थे चढ़ गए तो कुट जाओगे, कुट जाओगे। और अब देखो, ये क्या है सर, ये क्या है सर? सर जी ये है मेल गैमीट, ये है सर जी मेल गैमीट। एक बार जरा मेल गैमीट की सारी चीजें हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। मेल गैमीट में क्या क्या कैसे था, मेल गैमीट क्या क्या कैसे था, एक बार जरा क्विक रिकैप ले लो। तो ये जो है सर, ये जो है सर, ये क्या था? ये जिसमें ऑरेंज कलर का न्यूक्लियस है, ये है सर जी वेजिटेबल नहीं वेजिटेटिव सेल। ओके सर, वेजिटेटिव सेल। सर जी अब येलो वाला नोटिस कर ले, चलो येलो वाला कर लेते हैं, बच्चों की बातें कैसे डालें। सर जी ये देखो सर जी, दो थे ये ये दो, ये क्या थे सर, ये क्या थे सर येलो वाले दोनों? सर जी ये थे अपने जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। और ये जेनरेटिव सेल दो हैं, तो ये क्या बनाएंगे? दो मेल गैमीट बनाएंगे, दो मेल गैमीट बनाएंगे। ठीक है सर। सर जी जरा ये समझो, ये क्या है सर जी? ये जो बाहर ये ब्लू ब्लू सा है, ये क्या है सर? ये है सर जी जर्म पोर, जर्म पोर। अब आओ, अब समझो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। वाइट लेते हैं, इस चीज को जरा पार्टीशन कर देते हैं और अब इधर बनाते हैं। यहाँ देखो, नाइस, ठीक है। अब इधर देखो सर जी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। सर जी ओवरी बहुत बड़ी नहीं बना दी, तो बनानी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इसको मैं ऐसे का ऐसा उठाऊं कि इसका जो जर्म पोर वाला एंड है वो इसके स्टिग्मा को टच करे, इसके स्टिग्मा को वो टच करे, तो उसे समझना। या चलो एक काम करते रहो, तुम्हारा तो मैं सारी चीजें एकदम स्क्रैच से बताओ एक तो इन बालकों को। ठीक है, अब समझ गए। और अंदर क्या था? आ, 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 अंदर ये था, ये क्या है सर जी? सर जी वही है क्या वो जो हमने पहले डायग्राम में देखा था, 7 सेल एक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, और यहाँ बाहर इसके फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड, ये है इसका चलाजल एंड। अब देखो, ये जो मेल गैमीट है ये उठ के इधर आ जाता है, ये मेल गैमीट उठ के इधर आ जाता है। हाँ, ये मेल गैमीट उठ के इधर आ जाता है और ऐसे इधर आता है कि इसका जो जर्म पोर वाला इलाका है वो इसके स्टिग्मा को टच कर रहा हो। और इसके बाद क्या होता है, ये मेल गैमीट को अंदर रिलीज कर देता है, क्योंकि ये सेम ब्रीड वाले हैं। यहां से मेल गैमीट अंदर आता है, अंदर आता है और इधर घुस जाता है और अंदर चला जाता है इसके माइक्रोपाइलर एंड के पास। माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या थे सर जी? सिनर्जिड्स थे, एक्सेल थे। चलाजल एंड पे क्या थे सर जी? एंटीपोडल सेल्स थे। अब जरा उन्हें इधर देखते, यहां देखो, ये व्हाइट से हमारे पास दो मेल गैमीट्स हैं, दो मेल गैमीट्स हैं, प्लॉइडी इन दोनों की है एन। यहां वापस से वो वाला डायग्राम बनाते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं बन गया? बड़ा बन गया सर। ये देखो, ये डायग्राम देखो, अब बनेगा, अब आया ना मजा। अब देखो,
नाइस नाइस नाइस। अब आओ सर, कलर कर दे, रंग भर देते जरा इनकी जिंदगी में। ये है सर जी, ये है सर जी माइक्रोपाइलर एंड, ये है सर जी माइक्रोपाइलर एंड। इसमें ये दो हैं सिनर्जिड्स और ये है बीच में एग सेल, ये है बीच में एग सेल। आओ जरा लिख देते हैं ये, और ये क्या है सर जी, सिनर्जिड है, सिनर्जिड है, सिनर्जिड है। और ये जो बीच में है इसे येलो से दिखा देते हैं, इसे येलो से दिखा देते हैं। ये क्या है सर जी, ये है एग सेल, ये है एग सेल। ये है कौन से एंड पे सर, ये है कौन से एंड पे, ये है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। आओ सर जी जरा ऊपर चले थोड़ा, इनके बीच की सेल वॉल तो दिखा दो सर। तो देखो ये एक सेल वॉल, ये दूसरी सेल वॉल, ये तीसरी सेल वॉल। सर जी ठीक है, अब एंटीपोडल सेल्स की बात कर लेते हैं। आओ जरा, आओ जरा ग्रीन पेन से बनाते हैं। सर जी ये रही पहली सेल वॉल, सर जी ये रही दूसरी सेल वॉल, और तीसरी सेल वॉल इसके पीछे से जाती है, तो ये रही तीसरी सेल वॉल। सर जी ये तीनों हैं एंटीपोडल सेल्स, ये हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। अब इधर देखो सर जी, वो एंड भी बता देते तो अच्छा रहता ना सर। सर जी चलासल एंड बोलते हैं क्या इसे? हाँ जी, चलासल एंड, चला जा एंड। और अब देखो जरा सर जी लास्ट पिंक से देखते हैं। ये देखो जरा, सेल को नोटिस करना, ये देखो, ये देखो ये सेल, और ये बीच में हमारे पास दो न्यूक्लियस। ये है हमारे पास सेंटर सेल, ये है क्या हमारे पास सेंटर सेल, सेंट्रल सेल, ये है सेंट्रल सेल। तो ये है हमारे पास 7 सेल, ये है हमारे पास 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब देखो जरा, अब देखो दो मेल गैमीट है और ये सारे, इन सबकी प्लॉइडी है एन, इन सबकी प्लॉइडी है एन। अब यहां देखो क्या होता है, ये जो एक होता है, ये एक जाता है इस एग सेल से मिलने, और इस एग सेल के पास इसे बुलाता कौन है उसको तो मैं बताना भूल ही गया, उसको बता देते हैं। यहां पर होते हैं फिलीफोरम अपैरेटस जो इसको खींचते हैं, ये फिलीफोरम अपैरेटस इसे खींचते हैं, फिलीफोरम अपैरेटस इसको खींच लेते हैं, किसको, एक मेल गैमीट जिसकी प्लॉइडी एन है, और वो अंदर जाके उससे फ्यूज होके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, उससे फ्यूज होके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। अरे यार हाँ, उससे फ्यूज होके क्या बनाएगा, जाइगोट। तो ये एक कहां आया, अंदर आ गया। देखो जरा, देखो ये एक उठ के अंदर आ गया, इससे यहां पर वो मिला, और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, जाइगोट बना देंगे, जाइगोट जिसकी प्लॉइडी होगी 2n, क्योंकि ये n उस एक n से मिला, 2n बना। अब ये जो एक होता है ना सर, ये एक जाता है और इन दोनों से कलेक्टिवली मिल जाता है, ये रहा वो। तो ये n, ये n, ये n। तो इधर हमारे पास एक स्पेशल केस निकलता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ब्रैकेट में बोलेंगे इसे हम पेन। प्लॉइड इसकी होगी ट्रिप्लॉइड, और ये इकलौता पूरे प्लांट किंगडम में सेल है जो ट्रिप्लॉइड है, जो कि सेंट्रल सेल के अंदर बनता है, क्योंकि एक मेल गैमेट दोनों सेंट्रल सेल से अटैच हो जाता है। इसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो ये पूरा डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, एक फर्टिलाइजेशन इधर हुआ जो बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, एक फर्टिलाइजेशन इधर हुआ जो कि नॉर्मल जाइगोट बनाएगा। तो एक जगह बना पेन, एक जगह बना जाइगोट। ये था प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सर जी ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्यों बना, इसका कोई काम है क्या, काम है क्या? हाँ काम है, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस समझाने में। तो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, हाँ एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस एक्चुअली क्या है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक ही है। तो वो क्या होता है, जाइगोट बना, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा,
एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से सीड बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो सीड। इन दोनों को बनने के लिए यहां पर हमें क्या चाहिए सर, यहां पर हमें क्या चाहिए इन दोनों को बनने के लिए, फूड चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, और यही वो प्रोवाइड करता है पेन, प्रोवाइडेड बाय पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो फूड वो नरिशमेंट इन दोनों के बनाने में कौन करेगा, पेन, कि जाइगोट जो बना है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो पाए और जो एम्ब्रियो बना है वो सीड में बन पाए। तो अब एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड क्या है, सिंपल सी भाषा में समझो, अगर सीड बनते बनते प्राइमरी एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया, एंडोस्पर्म खत्म हो गया, तो वो बनेगा नॉन एल्बुमिनस यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, सारा सीड बनाते हुए खर्च हो गया। जाहिर सी बात है, ये नल्ला नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एल्बुमिनस नल्ला, कुछ ही नहीं, पैसे बचे ही नहीं, सब कुछ उसके बड़े होते होते ही खत्म हो गया। और ये जिसमें एल्बुमिनस यानी वो प्लांट्स या वो सीड्स जिसके अंदर सीड बनने के समय जाइगोट से सीड बनने वाले डेवलपमेंट के टाइम जो नरिशमेंट चाहिए था, जो एंडोस्पर्म से मिला, वो पूरा खर्च नहीं हुआ, सीड बनने के बावजूद थोड़ा सा बच गया, वो क्या बचा, एल्बुमिनस सीड बन गया। वो क्या बन गया, एल्बुमिनस सीड। सर जी जो नॉन एल्बुमिनस जिसमें कुछ नहीं बचता, उसके एग्जांपल आप याद कर लेना, पी, मटर, बीन्स, बीन्स और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, जो अब आने वाली सर्दियों में जो तुम कंबल में बैठ के ठूसोगे, अगर पेपर में फेल होगा तो बाप उसी कंबल में बैठ के कूटेगा। एल्बुमिनस जिसमें बच रहा था, ये कौन, एंडोस्पर्म बच रहा था, जिसमें आता है कैस्टर, कोकोनट, कोकोनट, वीट, वीट, बार्ली, वीट, बार्ली, ठीक है, कैस्टर, कोकोनट, वीट, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट, वीट, बार्ली। और एक और लिखना चाहो तो चलो लिख देते हैं, मेज और लिख देते हैं, मेज, और वहां पर पी, बीन्स और ग्राउंडनट, नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस का खेल आपको समझा दिया। लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लास्ट टॉपिक है, फिर खत्म, फिर चले जाना, कोई बात नहीं। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस क्या होते हैं समझते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस में जीन पकड़ो, जीन, जेनेसिस का जीन पकड़ो, जीन से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, फिर ये ऑर्गेनिज्म कहां से उग गया, तो वो जो प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस ने दिया। पार्थिनोकार्पी क्या है, फ्रूट बन गया, फ्रूट फॉर्म, फॉर्मेशन या फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन है सर, यानी फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, बट ये फ्रूट कैसे बन गया, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके पास, बनाना, बनाना, ठीक है। और अब एपोमिक्सिस क्या है सर, कि सीड तो बन गया, लेकिन सीड तो बन गया, सीड फॉर्मेशन विदाउट, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, सीड बना, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, फ्रूट बना, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, ऑर्गेनिज्म बना, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। तो ये बेसिक प्रोसेस क्या था, ये बेसिक प्रोसेस क्या था, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। तो ये हमारा इस चैप्टर का दी एंड था। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्लांट का देख लिया, अब जरा इंसानों की बात कर लेते हैं। अगले 2 चैप्टर इंसानों की बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमंस। तो हमारे आज की तरफ से आपके लिए यही था। धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो में जुड़ने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये टाइम आप बच्चों के लिए मैं इस टाइम इसलिए लेकर आया हूं, इतने डिटेल में इसलिए इस टाइम पे पढ़ा रहा हूं, जहां पर सारे टीचर्स अभी रिवीजन, वर्कशीट, असाइनमेंट ये सब दे रहे हैं, और मैं प्रॉपर डिटेल अगर लेक्चर लेकर आ रहा हूं तो ये आप ही के लिए, क्योंकि वो बच्चे जो पूरे साल अब मस्ती मार चुके हैं अपने मिड टर्म तक, और अब आफ्टर दिवाली उनको थोड़ा सा स्ट्राइक करा है कि बोर्ड आ रहा है, डेटशीट आ चुकी है, पढ़ना है, 27 मार्च का पेपर है, और अभी तक कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं, नोट्स हमारे बने नहीं, तो इसलिए मेरे को ये लाना पड़ेगा और आपको नोट्स बनाना सिखाना पड़ेगा। और नोट्स बिल्कुल आप एज इट इज बनाएंगे तो ये चैप्टर आपका टिप टू हेड टू टो पूरा क्लियर होता रहेगा, पूरा क्लियर होता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे रिप्रोडक्शन इन दी ह्यूमन बींग्स में। थैंक यू सो मच गाइस।